आपने थोड़ी देर पहले जीडीपी की बात की, जीडीपी इंटू डेप्ट रेशियो बिहार उसमें टॉप पे आता है सर। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं सर? और आप कहना चाह रहे हैं कि 24 में हमारी मान लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप अपने पद पे बने रहने के लिए इधर उधर आप नहीं करेंगे, फिर से पार्टी नहीं बदलेंगे और बिहार की तरह देश का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे? सर हर साल बिहार में बाढ़, सर हर साल बिहार में बाढ़ आती है। बाढ़ में बहुत सर राहत है। मेरी पूरी बात सुनिए। हर साल बिहार में बाढ़ आती है और हर साल सर लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। आप छोटे छोटे सर बांध, वो बालू का वो बोरी लगाकर उसमें लगा देते हो, सर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। इस वजह से बिहार में इंडस्ट्री नहीं बैठ रही है और वहाँ पर रोजगार की सबसे बड़ी संकट है। सर उस पर क्या कहना चाहते हो? पहला तो रोज इस पे इंडस्ट्री पे बता दूं, सबसे ज्यादा एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने वाला राज्य बिहार बन गया। दूसरा आपका प्रश्न जो था अंजना जी, कौन था अभी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, कौन था सर जिन्होंने एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कौन था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और सरकार भाजपा की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उसका जवाब लेंगे। मूल्यों सर ने हम लोगों को जीडीपी नहीं नहीं बताया, लेकिन इसका जवाब आप देंगे आज। इथेनॉल की फैक्ट्री अभी जो लगी है, ये किसने लगवाई है? कौन था इंडस्ट्रीज मिनिस्टर? नहीं, शाहनवाज जी मंत्री थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन और सवाल एथेनॉल का परसेंटेज किसने बढ़ाया? इसमें 1% तो आप अपने बारे में बोलिए सुधांशु जी। ये तिलिस्म आपका टूटेगा, ये भ्रम आपका छूटेगा। एथेनॉल ये तिलिस्म आपका टूटेगा, ये भ्रम आपका छूटेगा। ठीक है, अगला सवाल, 2-3 सवाल ले लेते हैं, एक साथ जवाब दीजिएगा। देखिए, आज तक किसी भी गठबंधन वाली सरकार ने 5 साल सफलतापूर्वक पूरे नहीं किए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज तक के आपके जो मंत्री हैं 10वीं फेल, वो 5 साल में सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा करेंगे और परिवर्तन लाके दिखाएंगे? क्यों लगता है आपको ऐसा? ठीक है, अच्छा बैठिए, 2-3 सवाल ले लेते हैं एक साथ। सर आपने कोई बीजेपी से यहाँ सवाल पूछने वाला है? आइए, आप लोग भी आइए, इधर आइए। हाँ। सर आपने जैसा कहा कि जो एजुकेशन की बात हो रही थी कि डिग्री जो है 3 साल की वो 6 साल में मिलती है, तो उस टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। सर 15 साल तो आप लोगों ने भी राज किया है, उस टाइम क्या था? चलिए, मिलती नहीं थी, तो पीछे जाना शुरू हुआ। सर आपके अकॉर्डिंग बस उसका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए जवाब नहीं देंगे भाई। ये हम तो इसलिए कर रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोले थे हम, इसलिए ठीक है, 2-3 सवाल ले लेते हैं एक साथ। तिवारी जी जवाब दीजिए जल्दी से। सर आपके अकॉर्डिंग अभी जो लाठी वगैरह जो आपने बोला बिहार में, वो आपकी जीत है, तो आप जीतने के बाद वो पकौड़ा तलने के लिए अगर बोल रहे हो कि आप वो पकौड़ा तल के जॉब देंगे, तो आप क्या हमें लाठी मारवा की वाली जॉब देने वाले हैं? वो पकौड़े तलने को कहते हैं, आप लाठी चलाइएगा। मेरा सवाल ये है कि जो आप सब लोग नीतियों की बात कर रहे हैं, इससे बीजेपी भी पहले कांग्रेस सरकार थी, सबने इतने वादे किए, लेकिन कोई भी सरकार ने कुछ करके नहीं दिखाया। गूगल पे आंकड़े देखते हैं, वही बेरोजगारी वही बढ़ती जा रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और वो शिक्षा दर नीचे होते जा रहा है, जो भी है। पर ये बताओ कि ये नीतियां है क्या जो आप हमें बताना चाह रहे हैं? 5 साल। सुधांशु जी, देखिए, इन्होंने जो बात कही, बेरोजगारी चरम पर, ये सवाल है। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। पहली बात तो मैं कह रहा हूं, एक तरफ तो हम पे ये आरोप है कि बीजेपी अपना एजेंडा लागू करती चली जा रही है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बीजेपी ने जो वादा किया वो कर नहीं रही। तो दो में से एक आरोप तो वापस लेना पड़ेगा ना। दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि हम अपना एजेंडा भी लागू कर रहे हैं, हम अपना। अब मैं उस पर भी आ रहा हूं, जहां तक रोजगार की बात है। हाँ, तो सोशल मीडिया पे गाली देने वालों को रोजगार बीजेपी ने बढ़ाया, गौ रक्षा के लिए लिंचिंग का रोजगार बीजेपी ने बढ़ाया, धर्म टकराव का रोजगार बीजेपी ने बढ़ाया, इस तरह का रोजगार भाजपा ने बढ़ाया। सुनिए, मैं जवाब देते हैं अभी, रुकिए। मन की बात काम की कोई बात नहीं, खाली मन की बात आप कह रहे थे डिस्टर्ब मत करिए, आप नहीं, आपने किया तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया। चलिए डिस्टर्ब, आप जवाब देता हूं, अभी डिस्टर्बिंग का जवाब दीजिएगा। ये कहते 10 लाख नौकरी देंगे, हैं? तब नीतीश जी कहते दिया ही नहीं जा सकता, मैं मुख्यमंत्री हो कह रहा हूं। अब कहते 20 लाख दिया जा सकता है। बिल्कुल। अब सुनिए, हकीकत, भाई देखिए, आपने अपने टर्न में बोलिए, आपने अपने बीच में। जानते क्या था, थोड़ा जबान फिसल गई थी तेजस्वी जी की। वो 10 लाख नौकरी नहीं, 10 लाख में नौकरी देंगे, वो मोदी जी की जबान फिसल गई। और नौकरी देंगे, इसके अलावा 15 लाख जेब में आएगा, मिलेगा, उसका जवाब दीजिए। 10 साल पहले झूठ बोला, अपने अपने टर्न में 15 लाख हर जेब में इस देश में आएगा। मोदी जी की जबान फिसली थी या वादा था? बताइए युवाओं को, बताइए। बताते हैं, चिंता मत करिए, अभी बताते हैं। जबान फिसली थी मोदी जी की या 15 लाख? 15 साल में बताइए सुधांशु जी। अरे भाई, ये राजद के प्रवक्ता है कि जदयू के प्रवक्ता है? ये राजद के प्रवक्ता है, जदयू के। राजद की सरकार रही 15 साल और 1 लाख रोजगार नहीं दिए। अब कहते 20 लाख दे देंगे 2 साल में, जिसे कहावत में कहते हैं ना, बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। पहला तो सुधांशु त्रिवेदी से, सर इन्फ्लेशन आपको भी पता है बहुत बढ़ रहा है, ऊपर से ये तो जीडीपी है
सर इन्फ्लेशन रेट 10% से ऊपर है। 7% क्लोज है। जीडीपी 3.353 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी अभी करंट सेशन में। एंड सेकंड सर, इन्फ्लेशन होने के बाद जीडीपी भी आप मतलब जीएसटी आप बढ़ाए जा रहे हो। आटे पे 5%। सर इंसान खाना भी खाना जानता है, ऐसा खाना दूध खाने की चीजों पर मतलब नायाब काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम बता रहे हैं साहब। पहली बात, इस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 7.1%। आपको पता है दुनिया में 63 देशों में रेट ऑफ इन्फ्लेशन डबल पहुंच जाएंगे। डबल घरेलू समस्या के लिए ये दुनिया चले जाते हैं, बाद में कहेंगे नहीं दुनिया में सबसे आगे देश हमारा निकल रहा है। ये बहाना दुनिया का मत बनाइए। आपका नाम सुधांशु हो गया है क्या? मिश्रा जी, यहाँ पे शाउटिंग मैच मत कीजिए। इधर देखिए सर, इधर देखिए प्लीज। अपनी बात सुनिए। मुझे ये चीखना चिल्लाना सुनिए, बिहार में नंबर 3 की पार्टी वाले देश चलाने के लिए दावा करने लगते हैं, यहाँ कहते हैं हकीकत न बचाओ। सुधांशु जी, अमेरिका में जो इनकम है वो भी तो बताइए। वहाँ इन्फ्लेशन इतना है, वहाँ इन्फ्लेशन इतना है, इनकम भी तो बताइए। समझते हैं जितनी बड़ी गाड़ी होती है अगर उसमें उतनी ज्यादा स्पीड हो तो उतना बड़ा खतरा रहता है गिरने का, क्योंकि उनकी हमसे 10 गुनी बड़ी इकोनॉमी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका ने अपने इतिहास में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले। 23 नवंबर 2021 का व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज देखिए, इन ऑर्डर टू कर्टेल प्राइस। मैं चुनौती से पूछता हूं, 200 साल के इतिहास में बताइए कभी खोला हो? अरे आज की डेट में आज पढ़िए, आज का अगर सुनिए एक मिनट मैं कहता हूं भाई, अपने मुझे क्या तरीका भाई बार बार डिस्टर्ब करने का? मैंने तो कुछ नहीं बोल कर दिया है। अरे सुनिए, आपकी नीतियों ने देश को आज तक चैनल है ना, इमें एक प्रोग्राम आता दुनिया आज तक, सुबह ना देखो 7:45 और 10:45 पे देखना जाके। उम्र दिखाए हैं कि फ्रांस में कितनी है इस समय मारामारी, कितनी महंगाई बेरोजगारी बेल्जियम में है, कितनी स्पेन में है, वो कह रहे पूरी दुनिया में है। और सुनिए, आईएमएफ ने यह कहा है कि सिर्फ महंगाई नहीं, रिसेशन में जाने का खतरा है। उसने कहा यूरोपियन यूनियन का रिसेशन में जाने का खतरा है 50%, अमेरिका का 20%, कोरिया और जापान का 25%, भारत का 0%। अरे दुनिया में सुनामी आई हुई है, ये कह रहे हैं अगल बगल के जहाज पलटे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं आपका जहाज खोलेगा। आने वाली है। फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम मत जाइए साथियों, वापस यहाँ आइए। अच्छा, राहुल गांधी को ये समझाइए, सच का आईना दिखा। मैं चाहता हूं, नब्ज दे दिया सर आपने शुरू में। मैं चाहता हूं, नहीं देखिए, मैं गंभीर बात नहीं, उन्हीं के लिए कह रहे थे ये देश के युवाओं को जानना चाहिए कि क्यों आखिर आपके रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, क्यों बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, क्यों स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में हम पहुंच गए। आप जानते हैं 25 मिलियन टन दाल की आवश्यकता हिंदुस्तान को होती है, हिंदुस्तान का किसान वो पैदा करता है। तो 66 रुपए की दाल अगर एमएसपी पढ़ेंगे तो 66 रुपए प्रति किलो है, क्यों 200 रुपए पार हो गई? क्यों हिंदुस्तान में खाने का तेल जो 70 रुपए था वो 200 रुपए के पार हो गया? ये आपको जानना जरूरी है। ये अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर इन्फ्लेशन के रेट की। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश में, उद्घोष किया था कि दोस्तों मैं ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना कर लूंगा कि हम खुद का अपना खाने का तेल इतना उत्पादित करेंगे। प्रधानमंत्री जी देश को बताइए, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन किसान ने किया, फिर आपने इंपोर्ट किन 2 धन्ना सेठों के कारण हिंदुस्तान में बढ़ा लिया। आप बताइए क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 56 लाख मेट्रिक टन क्यों कम हुआ आपके नेतृत्व में? उसके कारण हमको 27 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला है। इन्होंने कहा था इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, बोले डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं 2017 में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो भी हम उस पर आपको फर्क नहीं पड़ने देंगे, अगर कम होते हैं तो सीधा ट्रांसफर कर देंगे। क्या ट्रांसफर किया आप लोगों को? इन लोगों ने क्या किया है जानते हैं आप? $100 बिलियन का चाइना से इंपोर्ट कर लिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कहती उसके कारण हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया। हिंदुस्तान के एमएसएमई जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, एक्सपोर्ट में उसका कंट्रीब्यूशन 48% है, और मैन्युफैक्चरिंग उसका 45% उसका कंट्रीब्यूशन है। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए, आपके रोजगार के अवसर छीन लिए गए। आप ताली बजाइए, आप ताली बजाते हैं 80-20 पर, गजवाए हिंद पर, ये बंद करिए। हिंदुस्तान को धार्मिक उन्माद में इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि आपके रोजगार के अवसरों के आप सवाल नहीं पूछे, महंगाई के सवाल नहीं पूछे। बताइए किसानों की आज 40 रुपए कैसे? आपने भी कहा कि 63% जो वोटर्स हैं उनको एकजुट करने के लिए एक नीति बनानी होगी।
ऐसे बड़े बड़े मुद्दे आपके पास है, फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आखिर में और जब बच्चे पूछते हैं कि चेहरा कौन होगा, तो कहते हैं चेहरा नहीं, देश नेतृत्व करेगा। साहब ऐसे नहीं होता अंजना ना। जी, जिस दिन देश का बच्चा मैं बताता नेता की अपेक्षा नीतियों का प्रश्न करने लगेगा, जिस दिन ये पूछने लगेगा राजनीतिक दल तुम्हारे चेहरे से सरोकार नहीं है, तुम्हारी नीतियां बनाइए, भारत के भविष्य और हमारे भविष्य के क्या अवसर सृजित करना चाहते हो, उस दिन मुझे लगता है कि भारत अपनी अग्रणी भूमिका लेगा। एक पूछता है, किसी बच्चे ने पूछा, नीतियां ही तो पूछ रही थी, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। देखिए सुनिए, नीतियों के ही आधार पे तो बाहर किया ना सत्ता से। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से, एक प्रमाण दे दीजिए। इन्होंने कहा था कि कोल का स्कैम हुआ है, आज न्यायालय ने उस पर कोई प्रमाण नहीं। इन्हें 7 वर्ष तक, वो ट्रायल कोर्ट ने कहा 2G के स्कैम में कि हम 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे कि कोई प्रमाण आकर देगा। एक छद्म खेल खेला गया हिंदुस्तान के साथ। क्या 75 करोड़ किसानों को राहुल गांधी जी के कहने पर हमने जमीन का अधिकार नहीं दिया, जिसको प्रधानमंत्री जी वापस लेना चाहते हैं? क्या 15 करोड़ आदिवासियों को उनकी आजीविका का, जंगल का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया? क्या 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया? क्या करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया? सूचना का अधिकार, पारदर्शिता के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन आज मुझे दुख इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी उनकी नीतियों पर प्रश्न करती है तो देश के युवाओं को 80-20 में उलझा देते हैं, सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण बना देते हैं। विभिन्न भाषा, भूषा, भेष, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है। जिस दिन आप नीतियों पर प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन आप अपने दिमाग से ये धार्मिक उन्माद को निकाल कर फेंक देंगे, उस दिन जनता में एक क्षण भी वो सत्ता रुक नहीं पाएगी। प्रॉब्लम जनता में है, जो सिर्फ उसी आधार प्रॉब्लम जनता में है। जनता नहीं है, ये जो परसेप्शन मैनेजमेंट पर है। मैं मानता हूं कि मूर्धन्य पत्रकार अंजना ओम कश्यप पूरा अवसर बोलने का देती और ऐसे समसामयिक मुद्दों पर बहस कराती। अगर सारे चैनल ने ये प्रारंभ कर दिया तो ये परसेप्शन बदलेगा और मुझे विश्वास है कि ये सारे युवा। अंजना जी, इनके लंबे संभाषण के बाद मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं, छोटा सा। ये बताइए, जब हमारी सरकार आई उससे पहले भारत दुनिया में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल हैंडसेट का कंज्यूमर था, ठीक? मगर हमारे यहां फैक्ट्री कितनी थी मोबाइल बनाने की? 2। आज हम सेकंड सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, 200 से ऊपर फैक्ट्री हैं। ये जिन्न बना रहे हैं क्या ऊपर से आके? रोजगार नहीं मिल रहा है। जब बात करते हैं, सबसे ज्यादा इस समय हमारे यहां सड़क बन रही है, सबसे ज्यादा तेजी से रेल बन रही है, वो कौन बना रहा है? अभी ये बताइए, INS विक्रांत बना, जो भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, टोटली इंडिजिनस डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक किसने बनाया? केवल आके यहां फर्जी बात करना। और कुल मिला के एक बात देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने आपको पूरा भाषण देने दिया, अब अपने टर्न पे। अब मैं एक लाइन ये बोलता हूं, सुनिए, बस एक लाइन, ज्यादा नहीं। आखिर में कहते हैं कि धर्म से मत लड़ाइए, ये मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेकुलरिज्म है। मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, ये सेकुलरिज्म है। मैंने इतनी गोलियां चलवाई कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, 40 मर जाते तो गम नहीं था, ये सेकुलरिज्म है। हिंदू लोग कश्मीर छोड़ के चले जाओ, छोड़ जाओ, ये सेकुलरिज्म है।